यह प्रभु का सुसमाचार है। यीशु और हमारे बालक यीशु की ओर से सबों को खुश परम। आज कितनी खुशी एवं उमंग का दिन है कि आज हमारे बीच में एक नए सिस्टर अपनी धन्यवादी का यह मिस्सा अर्पित कर रही है। और इस वेदी में आने से पहले एक फादर ने कहा कि फादर ऐसे बताइएगा कि जो शादी किए उन्हें भी पछतावा हो और जो कुंवारे हैं उन्हें लगना चाहिए कि आज हम भी इस सिस्टर के समान है, तो हम भी धर्म बहन के समान समाज सेवा के लिए जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्या इन्हें कहें कि इन्हें लगना चाहिए कि हम भी सिस्टर बने या फादर बने। लेकिन मैंने थोड़ी गौर की, हमारे सामने कुछ बच्चे नाचते हुए आ रहे थे, तो एक की संख्या कम थी। लेकिन मुझे महसूस तब हुआ जब मैं पीछे देखा तो कोई लड़का था जो पहनी ओढ़ी थी नाचने के लिए, उन्हें थप्पड़ मारते हुए वापस ले गया। शायद कभी कभी ऐसी होती भी है कि यदि हम किसी से प्यार करें तो हमारे आने वाली रास्ते में और कोई आ जाता है और उन्हें वापस ले जाता है। तो जब शुरू मैंने कर ही दिया तो हम प्रेम की कहानी से ही शुरू करते हैं। मैं सिस्टर को तब से जानने लगा जब हम बैंगलोर से आ रहे थे। शायद पहली बार कहाँ मुलाकात हुई थी सिस्टर? ट्रेन में हुई थी। हम लोग पहली बार जब उधर से आ रहे थे तो ट्रेन में हम लोग आ रहे थे झारखंड, तो इनके ग्रुप थे और हमारे अपने ग्रुप थे, और वहीं से हमारे परिचय हुआ। उसके बाद में हमें पता नहीं था कि हमारे छोटे भाई और इनकी छोटी बहन इनके रिश्ते बनने वाले हैं, और उनके रिश्ते जुड़ गए तो हम फिर गुया बन गए। तो ऐसे रिश्ते बना और आज हम इनके धन्यवादी मिसा में यहाँ पर सम्मिलित हो पाए। लेकिन इनकी मुस्कान और इनकी चहल पहल देखकर सभी लोग इन्हें पसंद करते हैं, और इसलिए मुझे भी देखने से महसूस हुआ इनके मुस्कान और इनके चहल पहल कितने सुंदर है सिस्टर। लेकिन मुझे यह भी खेद हुआ, मुझे दुख लगा कि ये किन्हीं और से प्यार करते हैं, ये किसी और को देख के पसंद किए। और जब मैं बातें करने का कोशिश की, इनके पास आने की कोशिश की, तो ये नज़र से नज़र दिखाकर बातें भी नहीं करने लगी, और ये उस प्यार में वे डूबी थी और अपना घर भी आना कम हो गया। वे अपने उस दीवाने के साथ कहीं रहती थी, किसी को पता नहीं था, शायद इनके मम्मी पापा को भी पता नहीं था। लेकिन जहां वो रहती थी वो रिश्ता कुछ बहुत ही कठोर था, तगड़ा था, इसलिए उन्होंने उधर ही शादी भी रचाने का वादा भी कर लिया। फिर बाद में मम्मी पापा को पता चला तो वे लोग चुपचाप से यहाँ इस गांव से गए थे कुछ लोगों को लेकर, और उधर ही मम्मी पापा देखे, पसंद आया और उनके शादी में भी सम्मिलित हो गए, हमें नहीं बुलाया। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे दिघिया पारिस में एवं इस गांव में उसके प्यार और मोहब्बत को हमने महसूस किया और सच्चा और हकीकत माना कि वो जो मोहब्बत और प्यार का बॉयफ्रेंड था वो यीशु ख्रिस्त था। हम सभी लोग यह महसूस किए और हम यह मान लिए कि आप सच में जिससे आपने प्यार किया वह सच्चा प्यार था, जिसके कारण आपने उनके साथ यह शादी रचाई, और उस खुशी में हम सभी लोग भाग लेने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, यहाँ पर आए हैं। जरूर हम आज आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आपके सभी मतलबों को हम ईश्वर के सामने रखकर आपके माता पिता एवं भाई बहने एवं सगी संबंधियों को ईश्वर के समक्ष रखते हैं। लेकिन यह जीवन उतना ही कठिन है जितने हम सोचते हैं और देखते हैं। कई लोग होते हैं कि देखने से
लगता है कि बहुत ही आसान है फादर और सिस्टर का जीवन। कुछ लोग हमसे पूछे भी कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो मैं उन्हें क्या कह सकता हूं, ईश्वर का बुलावा था इसलिए मैंने चुन लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया, शादी नहीं किया। अरे बहुत कठिनाई है, लेकिन जीवन कोई भी सस्ता नहीं है, सभी कठिनाइयों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। लेकिन ईश्वर का बुलाहट अलग अलग है, हमें समझने की आवश्यकता है। और सिस्टर ने जो शब्द चुना है, हमने शुरुआत में ही सुना, ऐसा है कि अध्याय 43 पद संख्या 4 में कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। शायद सच में उनका जीवन मूल्यवान है और ईश्वर महत्व रखते हैं, इसीलिए उन्होंने इस जीवन को चुना और उन्हें पसंद किया। लेकिन हमें याद रखना है कि यह आपने पसंद नहीं किया, लेकिन ईश्वर ने पसंद किया आपको और आपको चुना है और आपको नियुक्त किया है। इसलिए हमें उनके अनुसार चलना चाहिए। आप देखिए, जो भी हमारे भाई बहन एवं बच्चे जो प्यार करते हैं, शादी से पहले जो उनकी होने वाली पत्नी या गर्लफ्रेंड रहती है, जो पूछती है तुरंत मिल जाता है। मोबाइल बोले तो मोबाइल मिल जाता है, साड़ी बोले तो साड़ी मिल जाता है। लेकिन शादी होने के बाद आप पूछिए, नहीं मिलेगा। वही फूटा फटा कपड़ा और फूटा मोबाइल ही चलता है, उन्हें नहीं मिलता है। तो ऐसी हमारी जिंदगी भी होती है। शायद हमने जब ज्वाइन किया तो हमें अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे हम अपने जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारा जीवन और भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। और इसलिए जब ईश्वर ने हमें चुना है तो जरूर उनके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता भी है। और हम देखते हैं गलतियों के अध्याय 5 पद संख्या 22 में भी, जहां पर पवित्र आत्मा हम सभी लोगों को पवित्र आत्मा का फल प्रदान करने के लिए, हमें पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करने के लिए कहते हैं। जब हमारे जीवन में प्रेम, दया, शांति, क्षमा, सहनशीलता मिलनसार ना हो तो हमारा जीवन जीना व्यर्थ ही हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन से दूसरों को वह प्रेम और क्षमाशील नहीं दे पाते हैं। कई बार हमारे नवयुवक यह भी कहते हैं कि अरे फादर सिस्टर, मन तो अपने खुश नहीं रहे तो जाके क्या फायदा है। शायद हमें देखकर उन्हें यह लगता है कि उनका जीवन बहुत कठिनाई है। एक बार एक सिस्टर हमारे पारिश में आई कि हम कुछ वोकेशन लेने आए हैं, मतलब कुछ नए कैंडिडेट देखने आए हैं, और जैसे गई बीमार भी पड़ गई और फिर बाद में बहुत उदास ना, उनके मुख में कोई मुस्कुराहट नहीं। तो जब हमने उनकी परिचय दिलाई तो उनके पास कोई नहीं गया, है ना, कोई नहीं गया। तो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी होती है जो हम अपने मुखड़ा जो दिखाते हैं उनसे लोग देखकर कतराते हैं, लोग बगल से गुजर जाते हैं। तो हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो देखकर ही हमारे पास लोग दौड़ आना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए। इसलिए हमारा जो जीवन है, हमारा जो मुस्कुराहट है, वह हमेशा लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत हो जो हमें देखकर सभी लोग ईश्वर के पास आए। और वैसे ही लूक के अध्याय 18 पद संख्या 15 में हम देखते हैं, जहां पर यीशु के पास कई सारे लोग बच्चों को लेकर आते थे कि परमेश्वर अपने हाथ रखकर उन्हें आशीष दे। लेकिन उनके शिष्य थे जो उन्हें डांटते थे और कहते थे कि आप इन्हें इनके पास मत लाए, भीड़ मत बनाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ऐसे ही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। शायद हमारे जीवन से भी, जैसे मैंने कहा, कि हम कभी कभी जब लोग आते हैं तो हम उन्हें बाहर रख देते हैं या तो हम उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। तो क्या हमारा जीवन उस परमेश्वर के राह पर चलने वाले मनुष्य के समान है जो लोगों को आने से रोकते नहीं लेकिन हमेशा उन्हें स्वागत करते हैं? क्या हम भी परमेश्वर के समान जो भी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं,
उन्हें हम अपने साथ रखते हैं। कई बार जब हम स्कूलों में रहते हैं तो जो प्रिंसिपल बन जाते हैं उनके पास बच्चे डर से नहीं जाते हैं। स्कूलों में जो शिक्षक है, शिक्षक को देखकर ही बच्चे रास्ते से गुजर जाते हैं या तो कहीं जंगल में घुस जाते हैं, लेकिन उनके पास नहीं आते हैं। तो कुछ कुछ शिक्षक होते हैं, उन पे भी गौर हो जाती है कि देख छुआ मन कितना डरे हमारे से। और कुछ कुछ अलग होते हैं जो देखने के साथ कई सारे बच्चे उनके पास झुंड लगा लेते हैं। तो हमारा जीवन, मुझे लगता है कि हमें ऐसी मुखड़ा होना चाहिए जो हमें देखकर लोग डरे ना, लेकिन हमारे पास आकर झुंड के झुंड हमसे प्रेम से बातें करें, हमारे आगे पीछे जमा हो जाए। लेकिन कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूँ या बच्चों से मिलता हूँ तो हमारे युवा हमसे जल्स भी करते हैं कि क्या फादर, सब लड़कियों को आप ही घुमाते हैं। तो ऐसे नहीं, लेकिन जब हमारे हृदय में मोहब्बत और प्यार है बच्चों के खातिर, अपने माँ बाप के प्रति और हमारे युवाओं के प्रति, तो यही है हमारा जीवन जो हम सभी लोगों को एक साथ लाता है। और वैसे ही पोप फ्रांसिस भी हमें कहते हैं कि हम सभी लोग खुशियों का सुसमाचार बनना चाहिए। हमें देखकर लोग वह खुशी पाए। कई बार हमारे मुखौटा, जो पोप फ्रांसिस हमें उदाहरण देकर बताते हैं कि हमारी मुखौटा ऐसी होती है मानो हम किसी का दफन क्रिया करके वापस आए हो। तो हमारी जो मुस्कुराहट है वह ऐसी ना हो कि हमेशा हमारे घर में कोई लाश पड़ा हो। हमारे जीवन में कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने घर में कोई लाश लेकर बैठे हो, लेकिन हमेशा खुशियों का बौछार हो, हमेशा हम खुश मिजाज हो, जिसे हमें देखकर लोग हमारे दुख को ना समझे लेकिन हमारे खुशियों को देखकर समझे। और वैसे ही मार्क के अध्याय 10 पद संख्या 28 से 31 में, जिसे आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा, कि जो लोग अपने भाई बहन, माता पिता, खेत बाड़ी सब कुछ छोड़ते हैं, उन्हें 100 गुना फल मिलेगा, उन्हें 100 गुना वह प्राप्त होगा। मैं जब हॉस्टल में था, या अभी भी हॉस्टल में देख रेख करता हूं, तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। तो जब मैं बाजार गया तो कुछ अन्य लोग मिले, तो उन्होंने हमसे पूछा कि अरे ब्रदर जी, आप शादी नहीं किए हैं, आप शादी नहीं करेंगे? तो मैंने, शादी हो गया हमारा। वो शादी हो गया, तो कितने बच्चे हैं? तो मैंने कहा कि हमारे 105 बच्चे हैं। वो 105 बच्चे हैं, कितने पत्नियां हैं? तो मैंने कहा कि वैसी तो बात नहीं है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बहुत सारे पत्नियां नहीं हैं। तो जब हम फादर और सिस्टर बनते हैं तो हमारे बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे बच्चे बच्चियां जरूर होते हैं, क्योंकि हम सबके माँ बाप, सबके भाई बहन, सबके बाल बच्चे बन जाते हैं। जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो हमसे यह भी कहते हैं कि आप हमारे पुत्र के समान दिखते हैं और हमारे पुत्र के समान आप मिलते जुलते हैं, कितने अच्छा लगता है, आप हमेशा आइएगा। और कई सारे बच्चे भी हमें बड़े भैया या पापा कहकर पुकारते हैं। तो यही है हमारी जिंदगी, जो हम अपने जीवन से यह साबूत दे सकते हैं कि हम सबके माता पिता, भाई बहन हैं। और परमेश्वर के वचन आज जो हमने पढ़ा उसमें सही सही बताया गया है कि जो अपने माता पिता, भाई बहन, खेतों को छोड़ता है और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहन, माताएं, बाल बच्चे, खेत, साथी एवं अत्याचार के समय परलोक में अनंत जीवन। तो यही है हमारे लिए। जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो हमारे लिए हजारों माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे मिलेंगे। और जब ईश्वर ने हमें चुना है, ईश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि इस दरबारी में हम काम करें, तो हमें अच्छी ढंग से देख रेख करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब ईश्वर ने हमें सौंप दिया है तो उसे हमें देख रेख करना हमारा कर्तव्य बनता है। एक बार जब मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरे पिताजी कहते थे कि पढ़ाई नहीं करोगे तो घर में सुअर चरवाएंगे। तो मुझे सुअर चराने से नफरत हो गई, क्योंकि कोई भी लोग नहीं पढ़ते हैं तो हमारे माँ बाप यही सिखाते हैं कि सुअर चराना पड़ेगा आपको, हम सुअर खरीद देंगे। तो सुअर चराने से हमें थोड़ी नफरत हो गई। लेकिन जब सिमरी गए तो सुअर
का ही हमारा इंचार्ज हो गया, है ना। सुअर बहुत सारे थे तो उसी का इंचार्ज हमें बना दिया गया। तो सूरज से नफरत था और क्या करें, है ना, उनके बीच में जाना और गंध और अच्छे रूपों से हम उनका साफ सफाई नहीं करते थे। तो हमारा जो गुरु था, हमारा जो फादर था, उन्होंने कहा कि जब आप सुअर का देख रेख नहीं कर सकते हो, जब इस सुअर का देख रेख नहीं कर सकते हो, तो मैं मनुष्य को आपके लिए कैसे मैं सौंप दे सकता हूं। एक बहुत बड़ी बात मुझे लगी कि जब आप इस जंतु को, इस सुअर को आप देख रेख नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए लोगों को कैसे दे सकता हूं कि आप उनका देख रेख कर सकते हैं। शायद हमारे ख्याल से यह बड़ी बात है। जब हम एक छोटे से जंतु को हम नहीं देख रेख कर सकते हैं, तो हम पुरोहित और हम धर्म बहनों को कैसे लोगों को सेवा के लिए हमें यह कार्यभार सौंपा जा सकता है। यह हमारी चुनौती है, क्योंकि हम प्रत्येक जन लोगों की सेवा के लिए चुने गए हैं, लोगों को देख रेख करने के लिए चुने गए हैं। यदि हम छोटी बातों पर हम अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, तो हम कैसे लोगों के बीच में अपनी सेवाओं को दे सकेंगे। और इसलिए परमेश्वर का बुलावा है, उनका चुनी हुई हम प्रजा है कि हम लोगों की भलाई करें। और वैसे ही मत्ती के अध्याय 8 पद संख्या 21 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य ईश्वर के साथ चलना चाहता था, ईश्वर के सदस्य या ईश्वर का जो अनुयायी था, वह कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने पिता का दफन क्रिया करने के बाद मैं आऊंगा और आपके पीछे चलूंगा। तो परमेश्वर का वचन था कि मुर्दों को मुर्दे ही दफनाने दो, आप हमारे पीछे चलो। परमेश्वर ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, लेकिन आप हमारे पीछे चलो। शायद हम अपने कर्तव्य में व्यस्त रहते हैं और हम अपने घर परिवार की ज्यादा चिंताएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हमेशा कहते हैं कि हम जो सामने हल जोतने का जो हम क्या बोलते हैं, जो पकड़ते हैं डंडा, उसे पकड़कर हम पीछे की ओर नहीं दे सकते। हमेशा हमें आगे की ओर ध्यान रखना है। वैसे हमारा दृश्य हमेशा आगे की ओर होना है। और कई बार हमारे माता पिता या हमारे घर के सदस्य होते हैं, कई बार आशा किए रहते हैं कि शायद हमारी बेटी या हमारा भाई जो फादर बन गया, सिस्टर बन गया, तो अभी हमारे घर की स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि वे हमें मदद करेंगे। शायद अभी सिस्टर स्कूलों में है तो शायद पैसा भी ज़्यादा आ रहा होगा, यह भी आशा होगी कि हमें कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन वह हमारे लिए ऐसी जीवन नहीं है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो हम अपने घर के लिए कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वह सभी लोगों के लिए है। जैसे परमेश्वर के वचन ने कहा कि हम अपने माता पिता को छोड़कर अन्य लोगों के साथ रहते हैं, वही हमारे माता पिता बन जाते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे बाल बच्चे बन जाते हैं। तो हम सभी लोग एक समान, एक बराबर एक दूसरे का देख रेख करते हैं। लेकिन हम प्रत्येक जन के लिए यह चुनौती है, प्रत्येक जन के लिए यह आह्वान है कि हम अपने बाल बच्चों को बचपन से ही, छोटे से ही उन्हें अच्छे रास्ते में लाने के लिए प्रयत्न करें। क्योंकि बचपन से यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम अपने बच्चों को इस प्रकार का एक सिस्टर या फादर का जीवन नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि एक परिवार में 3 बच्चे थे, तो मैंने शुरुआत से ही उन्हें कहा था कि आप एक को कम से कम फादर बनने के लिए भेजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ फादर, एक को जरूर मैं भेजूंगा, है ना। 3 है, 3 बच्चों में मैं एक को फादर बनने के लिए जरूर भेजूंगा। और 3 बच्चों में एक बहुत तेज था, जो साइंस लिया, है ना। साइंस में मतलब विज्ञान में उन्होंने प्रथम आया। तो पिताजी सोचा कि अरे बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, इसलिए हम इसे डॉक्टरी में हम इनका पढ़ाई करवाएंगे। और उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए उनका प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। और दूसरा व्यक्ति था जो मैथमेटिक्स में
थोड़ा तेज तरार था, तो उसे भी थोड़ा महसूस होने लगा पिताजी को, कह अच्छा कर रहा है, इसे हम कुछ इंजीनियरिंग करवा दें तो अच्छा रहेगा, उसे भी उस लाइन में भेज दिया। तीसरा व्यक्ति था जो कभी माँ बाप का सुनता नहीं था, हमेशा लफंगागिरी करता था। तो उन्होंने कहा कि फादर ये ही के ये ले जाओ। तो हम क्या करते हैं, अपने बाल बच्चों को हम जो प्रशिक्षण देते हैं शुरुआत से, जिसे हम पालते पोसते हैं, जो हम देना चाहते हैं ईश्वर को, हम सोचते हैं कि अरे ये बेकार आदमी कम से कम जाके सुधर जाएगा। जो हमारे लायक नहीं है घर परिवार में, वह कुछ करता नहीं है, हम इसीलिए भी भेजना चाहते हैं कि यह बच्चा जाकर सेमिनरी में या सिस्टर लाइन में जाएगी तो अंग्रेजी सीख जाएगी और सुधर भी जाएगी, अगर नहीं भी बनेगी तो सुधर के आएगी। तो ऐसे हमारे परिवार में, हमारे समाज में ऐसी भी स्थिति आ गई है कि हम अपने बच्चों का प्रशिक्षण में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आज हर एक माँ बाप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का जीवन को, भविष्य को अच्छा बनाना है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो धर्म शिक्षा के लिए ट्यूशन कराते हैं? कोई है आप में से? किसी ने आज तक धर्म शिक्षा की ट्यूशन पढ़ाई है? हमें नहीं लगता है कि कोई अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए, धर्म क्लास का ट्यूशन के लिए भेजा है। हम इस संसार में जीने के लिए कई सारे प्रयत्न करते हैं, नौकरी पाने के लिए, लेकिन ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें अच्छे प्रशिक्षण बचपन से ही देने की अति आवश्यकता है। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा, कई बार हमारे गांव के लोगों से आप पूछेगा तो बहुत कम लोग होते हैं जो फादर और सिस्टर को पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग तो कई बार गालियाँ भी देते हैं। एक बार मैं अपने ही परिवार के घर में था, तो आपस में लड़ रहे थे, अरे तो खानदान से तो फादर हो, लेकिन फादर होने के बावजूद भी ऐसा हमारे से बतिया हुआ थे, है ना। मतलब फादर होने के बावजूद भी आप इस प्रकार का बात करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या फायदा हुआ आपके घर में फादर होने के होते हुए भी, है ना। तो दूसरा बोल रही है आपके घर में तो आज तक कोई फादर ही नहीं बना है। तो ऐसे हमारे कई बार ना बातें होती है जो आपस में हम लड़ जाते हैं, आपके घर से फादर है, सिस्टर है, आपके घर से एक भी नहीं है। लेकिन हम भले फादर और सिस्टर लोगों के बारे में कई सारे बातों को बोलते होंगे, लेकिन समाज की सेवा करना, ईश्वर का कार्य को करना, उसी का बुलावा है। हमें पहचानना है, अपने बच्चों को अच्छे कार्य में हमें ले जाना है। हमें से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं? हमें से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं?